तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो हम करा रहे हैं आपका साइंस के क्लासेज पीवाईक्यू। तो इनको ध्यान से करेंगे और इसमें आपको जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है पीवाईक्यूज में। तो चलिए देर ना करते हुए यहाँ पर सीधे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन ज़रूर ही मिलेंगे। और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, जल्दी देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये देखिए आया हुआ है बीपीएससी में। तो यहाँ पर करते हैं पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने कि विद्युत धारा की इकाई है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है, देखिए विद्युत धारा की एसआई या इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, सबको पता है। तो यहाँ पर एम्पियर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा की क्या इकाई होती है? तो विद्युत धारा देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी। तो यहाँ से अगर I निकालोगे तो Q अपॉन टी हो जाएगा। और Q माने आवेश का कूलाम और समय का सेकेंड, यानी कूलाम और कूलाम बटे सेकेंड भी होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटीरियम और टाइटेरियम। ड्यूटीरियम को ही डी बोलते हैं इसको, ठीक। डी टू इसी से भारी जल का निर्माण होता है जो मंदक के रूप में कार्य करता है। ये प्रोटियम है, प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन है और एक ही यहाँ पर न्यूट्रॉन है, मतलब वो परमाणु भार है। तो परमाणु भार में से जब परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आते हैं। तो इसमें आएंगे न्यूट्रॉन 0, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो हाइड्रोजन ही होता है, हाइड्रोजन का प्रोटियम, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम है तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? कि एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। और 10⁻10 मीटर को ही कहा जाता है क्या? परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 10⁻10 मीटर होती है। वहीं नाभिक की त्रिज्या पूछी जाए तो 10⁻15 मीटर होती है। इसी को हम लोग एक फर्मी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्ध्य की है, लैम्ब्डा की है। ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का मात्रक जूल बटे कैलोरी होता है, या फिर कह लीजिए कार्य ऊर्जा ऊष्मा सबका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, आवृत्ति का होता है 1/सेकेंड, या फिर हर्ट्ज हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यहाँ पर देखेंगे वर्ष लिखा है, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है, ठीक। एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर, माने 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी लगभग देखा जाए तो 10⁻16 मीटर के आसपास होती है। प्रकाश की जो तीव्रता जो होती है उसको हम लोग कैंडिला यानी CD से मापते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है और गति का मीटर बटे सेकंड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूरी यानी कि डिस्टेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं? तो घड़ी में होते हैं SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पर होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल होते हैं। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? विद्युत धारा यहाँ पर मूल भौतिक राशि है। यहाँ पर पूछा गया है, देखिए वेग तो ये कौन सी है? व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। कार्य भी कौन सी है? व्युत्पन्न राशि है। बल भी व्युत्पन्न राशि। लेकिन विद्युत धारा जो है मूल राशि, मूल भौतिक राशि, क्योंकि मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई हो गई, ठीक, द्रव्यमान हो गया। यहाँ पे देखो लिखा गया है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, जो तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। टोटल होती हैं 7 जो मूल राशियाँ हैं। तो उसी में आती है विद्युत धारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ओम मीटर मात्रक है। ओम और साथ में मीटर, ये किसका मात्रक है? देखो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, सबने पढ़ा होगा।
प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम और चालकत्व का सीमेन होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये क्या है, प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला पड़ा होगा रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से जो ये रो है यानी रो का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। कैसे आएगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और इसका होगा मीटर स्क्वायर, और ये एल मतलब इसका भी मीटर होगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा। तो चलिए समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये तो पहले ही बता दिया दूरी का है, लेकिन ये रिपीटेड है क्वेश्चन। रिपीटेड का मतलब क्या होता है कि ये कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो यहाँ भी आवृत्ति मापी जाती है। ये भी जो है फिर से आया है, आवृत्ति को मापा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है हर्ट्ज में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, पी बराबर यहाँ पर क्या होता है वी आई। तो होता है विद्युत मतलब यहाँ पर पी बराबर वी आई होता है। तो अगर इसकी एसआई इकाई देखोगे तो वाट ही होती है, और वैसे इसकी क्या होगी पी बराबर वी आई तो वोल्ट एम्पियर होगी। क्या होगी, वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी विभव का मतलब वोल्ट और धारा का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी होगा। और पी बराबर डब्ल्यू बटे टी ये होता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये वाला होगा पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। यहाँ पर ध्यान देंगे पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। डब्ल्यू क्या है, कार्य का मतलब जूल होता है और समय का सेकंड, तो ये जूल बटे सेकंड होगा, ये शक्ति है यहाँ पर। तो ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, ये साई इकाई पूछी गई वाट, क्या पूछी गई है वाट पूछी गई, ठीक। तो ये भी देखिए वोल्ट बटे एम्पियर भी होगा और जूल बटे सेकंड भी होगा, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्र पूछा गया इसलिए यहाँ पर वाट होगा, ध्यान रखेंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यहाँ पर 7600 दिया है तो भी यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो एनसीईआरटी में कितना दिया है, 4000 से 7000 या 400 से 700 नैनोमीटर, तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो सौर विकिरण मतलब फिर से वही दृश्य विकिरण की बात आ गई। तो 400 से 700 नैनोमीटर यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच, या 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये सभी जो है सही हो जाएंगे, जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो सही होगा। अगला है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो आर्द्रता मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता यानी फैट मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, इसका घनत्व मापा जाता है द्रव का। और पायरोमीटर से जो है दूर स्थित वस्तु का तापमान मापा जाता है। जैसे कि कोरोना काल में देखे थे, एक मशीन थी उनके पास इस तरीके से, और वो दूर से ही लगाते थे और व्यक्ति का तापमान पता चल जाता था। से कभी आप एग्जाम देने गए होंगे। तो दाब का गहराई इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करते हैं। दाब का इकाई क्या है, हाँ, तो दाब का इकाई क्या है, यहाँ पर देखेंगे दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बटे मीटर वर्ग मीटर, तो न्यूटन बटे वर्ग मीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल न्यूटन तो बल का होगा, न्यूटन मीटर कार्य का होगा, और न्यूटन बटे मीटर जो है किसका होगा, न्यूटन बटे मीटर, ये पृष्ठ तनाव का हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को। चलिए यहाँ पर दाब का मात्रक दोबारा से पूछा गया है। तो दाब का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन का मात्रक 1 न्यूटन में क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और नीचे रहेगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर 1 कट जाएगा, 1 मीटर नीचे बचेगा, तो किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए किलोग्राम बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर ये होना चाहिए, या तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर दाब जो है अदिश राशि है। बाकी जैसे कि त्वरण जो है त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। और दाब क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगता है। तो यहाँ पर ये जो है हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा अदिश राशि। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका मतलब अदिश राशि पूछा है। तो यहाँ पर वेग सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि, बल आघूर्ण भी सदिश है, ताऊ जिसको बोलते हैं। लेकिन ये गति जो है, ये गति कैसी है, गति मैंने यहाँ पे चाल है, तो ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। यह धरती को घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। ये धरती पर घूर्णन की गति क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका कह रहा है भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब धरती, पहली बात तो यहाँ पर धरती को जब किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, केवल पूरब से पश्चिम की ओर 2 ग्रह घूमते हैं, यू और वी, यानी यूरेनस और वीनस, और बाकी जो है यहाँ पर पृथ्वी जो है किधर, पश्चिम से पूरब घूमती है। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, पहली बात कितना झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर झुकी हुई है। तो अगर इसकी गति को बढ़ा दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर थीटा। अगर इसका बढ़ा दिया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला, अगर बढ़ाने पर घट जाएगा तो घटाने पर बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक भी है न्यूटन, दाब का न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, प्रतिबल का न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकृति, इसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। विकृति माने लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसका विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो एक वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो विभव बराबर होता है वोल्ट और बी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू, एकांक आवेश ये होगा। तो यहाँ पर विभव का फार्मूला, ये विभव का मात्रक एक तो वोल्ट हो गया, और ये क्या होगा, इसका हो जाएगा जूल, इसका हो जाएगा कूलाम, आवेश का कूलाम और कार्य का जूल, तो जूल बटे कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, इसका राइट आंसर फर्स्ट विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर कितना होगा। तो देखो वहाँ पे भार कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है, 100 का छठा हिस्सा, 6 से काट दो इसको, 16 छक्का 96 और बचेंगे 4, तो 40 हो जाएगा, 16 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर 16.7 न्यूटन आएगा। अगला देखते हैं, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है हमको, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही यहाँ पर, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं इस तरीके से वर्ण विक्षेपण, तो नीचे क्या होता है विभज्योर, इस तरीके से होता है, तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या होता है, तो इसका घटना क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए यहाँ पर विवर्तन होगा नहीं, अपवर्तन भी नहीं होगा, ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर क्या होता व्यतिकरण, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और जिसमें से प्रकाश जो है फैल जाता है चारों दिशाओं में, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन होता, तो उसको लगा देते हैं। वैसे नहीं होने पर तो प्रकाश का व्यतिकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये देखिए दिखाया भी गया है, ये व्यतिकरण की घटना है, आपने इंटर में देखा होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो देखिए ये हो गया परमाणु, ये परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक में ही रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने केंद्रक, तो ये हो गया अपना, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, यही धनावेशित हिस्सा होता है। परमाणु के क्या कह रहा, परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अगला है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन इसको कहा जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है त्रिक बिंदु, 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखेंगे।
0.01 डिग्री सेल्सियस। ये होता है त्रिक बिंदु, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? कास्मिक किरणें हो कौन सी? आवेशित कण। कास्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण। टू जी स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जेनरेशन में होता है। जैसे 2G, 3G, 4G और 5G इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होगा? 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जी होता है जनरेशन के लिए। चलिए इसके बाद में कौन सी पीढ़ी है? राडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। राडार सिस्टम के आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर रॉबर्ट वाटसन जी ने किया था। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका ध्यान रखेंगे। अगला क्या है? गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसान। हिग्स बोसान को ही हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल, यानी ईश्वरीय कण इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक आपका ये था राडार वाला, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जो है ले लीजिए। चलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनका जो है लेते रहिए स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा। इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की 1917 में रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की 1932 में जेम्स चैडविक और पॉजिट्रॉन इसी प्रकार से जो है किया था खोज। सब लोग इसको चार्ट को याद कर लेना। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रमन प्रभाव के बदले 1930 ईस्वी में जो है इनको मिला था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। चलिए इसके बाद देखते हैं टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप यानी दूरबीन। तो दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का खोज। अगला प्रश्न है कि हम इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज, तो राइट ब्रदर दो भाई थे जिन्होंने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन में होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पर मीटर, तो हमको अगर इसमें पूछा मिलीमीटर में तो 10⁻³ यानी 1/1000 मिलीमीटर यहाँ पर होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। C/5 बराबर F-32 बराबर R/8। अगर यहाँ पे र्यूमर पूछता तो ये करते, नहीं तो इतने से ही सवाल लग जाएगा। तो इसमें जब मान रखेंगे C का मान कितना 40 रख दिया तो 5×8 40, 8 बचा और यहाँ पे 8 हल करेंगे तो आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको कर लेना आप इस सब फार्मूले में रख करके। चलिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। एक मिश्रण से कौन से पदार्थों को अलग करने में? रंगीन पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को जो है गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था। गैलीलियो ने ही यहाँ पर 3 नियम दिए थे गति के। v बराबर u + at, s बराबर ut + ½ at² और v² बराबर u² + 2as। लोलक की काला अवधि, तो लोलक की काला अवधि क्या होती है? फार्मूला T बराबर 2π√L/g। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल सही, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया नहीं गया, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल जो है गुणनफल है किसका? तो बल न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से बल निकलता है, F बराबर m है। तो बल द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और त्वरण पर। तो द्रव्यमान और त्वरण के बीच में जो है बल निर्भर करता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है b - u/t, क्योंकि यही तो है v बराबर u + at और इसी में से निकलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन किस पे आधारित काम करती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण विधि पर, अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है?
तो वेग जो होती है वो सदिश राशि नहीं है। आयतन, तो आयतन कौन सी, क्या कह रहे हैं, सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन सी नहीं, वेग तो होती है, विस्थापन भी होता है, बल भी होता है, लेकिन कौन नहीं होता, आयतन एक अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका राशि क्या है, संवेग बटे वेग। तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, और नीचे वेग, तो वेग से वेग कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, यानी मास आ जाएगा। राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम, पिको का जहाँ बात आती है 10⁻12 हो जाता है, ग्राम है तो ग्राम, लीटर हो तो लीटर, मीटर हो तो मीटर। इसका राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना लग रहा है, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा, 0 होगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो लिफ्ट के त्वरण से जब नीचे आओगे तो आपका क्या लगेगा, भार 0 हो जाएगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से सुंदरता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा बी। और 49 नंबर, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो कांच से जाते हुए न्यूनतम, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है 1.5, सबसे ज़्यादा का मतलब इन तीनों में, क्योंकि हवा और वायु का होगा 1 और जल का होगा 1.44 और इसका होगा 1.5। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म में से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग विबग्योर कहते हैं, और यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।